एसी में बैठ कर के अगर हम बूथ कमेटी बनाएंगे तो वो बूथ कमेटी हमारी चुनाव तक नहीं चलेगी। कि नकुड़ विधानसभा में मुझे लगभग शायद 396 बूथ हैं जी। हर गांव में हर बूथ पे जा कर के बूथ कमेटी तैयार करने का काम करूंगा। इस बूथ कमेटी को पेश किया जाएगा कि ऐसी बूथ कमेटी बना के लाओ जैसी नकुड़ विधानसभा की बूथ कमेटी बनी है। देखिए, गठबंधन तो रहेगा, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी जीत के आई है। दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। लगातार हम आपको जनहित की रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और लगातार सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में आज हमारे साथ में अबूबकर चौधरी मौजूद है। उनको समाजवादी पार्टी की ओर से संगठन प्रभारी बनाया गया है। और बात करें बूथ की, क्योंकि चुनाव जो लड़ा जाता है वो बूथ की मजबूत से लड़ा जाता है, तो उन्हीं सब जिम्मेदारियों को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ में अबूबकर चौधरी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका। सर, कैसे देख रहे हैं आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि चुनाव जो लड़ा जाता है वो बूथ ही असर से लड़ा जाता है। विधानसभा नकुड़ की आपको दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस लक्ष्य को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, कोई भी चुनाव हो वो तभी जीता जा सकता है जब उस पर आपके बूथ अध्यक्ष, बूथ की पूरी कमेटी वो मजबूत और टिकाऊ आदमी हो। क्योंकि इलेक्शन में कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब चुनाव होता है तो वोटिंग के दिन बाज बूथ पे बहुत पार्टियों के कोई एजेंट नहीं होते जी। और जब पार्टी का कोई एजेंट नहीं होता तो वहाँ पर फर्जी मतदान होता है। फर्जी मतदान को रोकने के लिए हमें हर बूथ पे जा कर के बिल्कुल मजबूत और युवा हमें अपने बूथ कमेटी बनानी पड़ेगी। एसी में बैठ कर के अगर हम बूथ कमेटी बनाएंगे तो वो बूथ कमेटी हमारी चुनाव तक नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं धरातल पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत की जो सच्चाई है वो ग्राउंड पर उतर कर ही देखनी है। तो कैसे देख रहे हैं इस लक्ष्य को आप? बिल्कुल, मैं बूथ कमेटी मैंने पहले भी बनाई हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि नकुड़ विधानसभा में मुझे लगभग शायद 396 बूथ हैं जी। और मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरी मेहनत के साथ हर गांव में हर बूथ पे जा कर के बूथ कमेटी तैयार करने का काम करूंगा। और जो हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन सब से मिल कर के ये बूथ कमेटी ऐसी तैयार होगी कि आने वाले दूसरी विधानसभाओं में जी इस बूथ कमेटी को पेश किया जाएगा कि ऐसी बूथ कमेटी बना के लाओ जैसी नकुड़ विधानसभा की बूथ कमेटी बनी है। अबूबकर जी, जिस तरह का माहौल दिख रहा है गठबंधन को लेकर बात करें, यहाँ पे किसी तरह की कटास के एक सामने आ रही थी आपस के मतभेद, तो क्या माहौल है, कैसे देख रहे हैं? क्या आने वाले जो चुनाव का नज़दीक समय है, क्या ये रहेगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गठबंधन तो रहेगा, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और जो दूसरी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में है जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी का उस पर बयान आ गया है। मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में कोई दिक्कत है। हाँ, अभी जैसे बात करें, अखिलेश जी का जन्मदिन था तो उसमें बधाई भी उन्होंने इस तरह की दी, पीडीए की बात की गई उसमें, और इसमें फिर अखिलेश जी ने दोहराया कि जिस तरह की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में की थी, जो लोकसभा जीतता है वो विधानसभा जीतता है, ऐसा इतिहास भी रहा है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले विधानसभा चुनाव सन 2027 में समाजवादी पार्टी क्या उस रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी? कैसे देख रहे हैं? अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर 43 सीटें जीती हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में
समाजवादी पार्टी जीत के आई है। और अगर यही चुनाव में 27 के चुनाव में अगर और 24 के चुनाव में जो अभी फासला है वोट का, उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है 27 में। तो ये जैसे देखिए बात करें यहाँ, ये जो मैंने अभी गठबंधन की बात की थी उसमें इस तरह के मतभेद नज़र आए थे, क्या वो अब अच्छी तरफ है? कुछ सुझाव मिले हैं? कैसे देख रहे हैं पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है? क्योंकि अभी जो जन्मदिन था अखिलेश जी का, उसमें राहुल गांधी जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, उसमें अखिलेश भैया के नाम से कह के ट्वीट किया गया था, हमने देखा था वो। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ सहारनपुर की बात करें, यहाँ जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई थी, क्या माहौल कुछ शांत हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन कहीं टूट रहा है। गठबंधन बिल्कुल सही है जी। और जब दोनों पार्टी के राष्ट्रीय नेता गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं ट्वीट के जरिए भी, जी। तो गठबंधन रहेगा। और उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अबू बकर चौधरी जी मौजूद थे, सभी बातों को उन्होंने विस्तार से बताया, किस तरह की तैयारियां है धरातल पर, कैसे उन्होंने ये एक बात ये भी कही कि एसी में बैठकर बूथ समिति का गठन नहीं हो सकता, क्योंकि धरातल पर उतरना पड़ेगा। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, पंचायत स्तरीय चुनाव को लेकर अभी सांसद इमरान मसूद जी भी लगातार फील्ड में है। अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव है, क्या रिजल्ट रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए हमारे साथ समाचार दर्शन।